स्वागत है आप सभी का। आज ये एक और नई वीडियो लेकर आया हूँ आपके लिए। 2025 में अगर आप घर बनाने की सोच रहे हो तो आपको कुछ जो मिस्टेक होती हैं उनको देख लेना है, क्या क्या मिस्टेक आपको नहीं करनी है और किस मिस्टेक की वजह से आपका कोई भी काम बिगड़ सकता है, जिसमें आपका काफ़ी पैसा वेस्ट हो सकता है। उसको बचाने के लिए और मकान को सही तरीके से बचाने और बनाने के लिए आपको कुछ बातें मैं आज इस वीडियो में क्लियर करूंगा, जो कि आपको ये स्टेप ज़रूर अप्लाई करने हैं अपने मकान में, जिससे आपका कोई भी नुकसान नहीं होगा, जिससे कि आपका ये पैसा भी बचेगा और आप मकान के नुकसान से भी बच सकोगे। तो आई होप ये मैं आपको अच्छी तरह समझाने की कोशिश करूँगा कि जिस तरीके से 2025 में मकान को बनाया जाता है उसमें क्या क्या ध्यान आपको रखना चाहिए और कम से कम कितने एरिया में आपको मकान बनाना है, जिससे आपको कोई भी नुकसान नहीं आए। तो सबसे पहले प्लास्टर की बात करते हैं। यहाँ पर आप प्लास्टर देख लीजिए। प्लास्टर यहाँ पर प्रॉपर सूख गया है क्योंकि प्लास्टर फाइनल हो चुका है। तो प्लास्टर फाइनल होने का कितने दिनों में प्लास्टर फाइनल हो जाता है। तो ये एक कंफर्टेबल जो प्लास्टर होता है, जो अच्छा प्लास्टर करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, जैसे कि आपको बहुत सारी वीडियो मैंने बना कर दी हैं अपने चैनल पर, तो उसमें प्लास्टर करने के तरीके हैं, वो आप देख लीजिए। उसमें आपको पता लग जाएगा कि प्लास्टर करने से पहले क्या क्या काम आपको कर देना चाहिए। तो इस वीडियो में ये बताऊंगा कि यहाँ पर जो ये प्लास्टर वर्क सूख जाता है तो इसके बाद ही आपको क्या पुट्टी कराना होता है या इसके साथ साथ पुट्टी कराना होता है, और इसके ऊपर जो फिनिशिंग आती है उसको किस ढंग से कराएं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये प्लास्टर है। प्लास्टर में ये यहाँ पर जो आप रेशियो देख रहे हो, ये रेशियो इस तरीके का है कि यहाँ पर 1:4 का रेशियो लगाया गया है, जो कि काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग है। तो आपको प्लास्टर वर्क में 1:4 का रेशियो लगाना है, जो कि काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग होता है और उससे आपका प्लास्टर भी मज़बूत होता है। आपका प्लास्टर में कभी भी डैमेज नहीं आएगा। तो ये आपको प्लास्टर वर्क कराने से पहले देख लेना है। और दूसरी बात करते हैं कि यहाँ पर आपको प्लास्टर के ऊपर जो पुट्टी वगैरह होती है उसकी अच्छी पकड़ के लिए आपको क्या करना होता है। तो प्लास्टर का कोई भी काम आप कराइए तो इस प्लास्टर के ऊपर एक फोम होती है, जो कि आप गद्दी बोलते हैं जिसको। फोम को जब ये गुटका लगने के बाद, फंटी लगने के बाद इस तरीके से फाइनल हो जाता है, तो फोम को इस तरीके से इस पर घुमाइए ताकि इसके जो ऊपर लगा हुआ रेत होता है, जो बालू होता है, वो निकल जाता है। उससे क्या होता है कि आपका जो प्लास्टर जितना भी है, जो भी आप इसके ऊपर कलर पुट्टी कराओगे तो वो कभी भी ख़राब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो रेत, फालतू का रेत होता है, वो आपका उतर जाता है। तो उससे आपका बेनिफिट बढ़ेगा, काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग होगा। तो इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि प्लास्टर होने के बाद आपको इसको गद्दी लगा देनी है, और गद्दी किस तरीके से लगानी है ये वीडियो भी हमारे चैनल पर पड़ी हुई है, तो उसको भी आप देख लीजिए। तो यहाँ पर इसकी थिकनेस की बात करें तो थिकनेस इसकी 5 mm से ज़्यादा नहीं रखनी है। 5 mm का प्लास्टर इसके अंदर काफ़ी होता है। हाँ, अगर दूसरी साइड दीवार हो तो 8 mm का मसाला आप उसमें यूज कर सकते हो। 8 mm की मोटाई काफ़ी हो जाती है। और चिनाई की बात करें तो चिनाई में आपकी 10 mm से ज़्यादा चिनाई में कोई भी मसाला नहीं लगना चाहिए। 10 mm से ज़्यादा अगर मसाला आपकी चिनाई में लगता है तो कभी भी वो डिसबैलेंस होता है, मतलब उसका कोई भी रीज़न नहीं होता। और चिनाई को देख लीजिए, चिनाई भी आपको इस तरीके की अल्टरनेट्स करानी है, यानी कि एक जॉइंट एक आमने सामने नहीं आना चाहिए कोई भी जॉइंट। जिस तरीके से ये पुरानी दीवार है, पुरानी दीवार के अंदर कहीं की आ भी रहे हैं, लेकिन ये भी आपको ध्यान रखना चिनाई में कि यहाँ पर कोई भी अल्टरनेट चिनाई के जो की जाती है उसका जॉइंट आमने सामने नहीं आना चाहिए, जिससे आपका कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो ये भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और इसकी चिनाई के रेशियो की बात करें तो चिनाई का रेशियो 1:6 का रेशियो आप लगा सकते हो, जो कि 9 इंच की दीवार में 1:6 का रेशियो होता है। और 1:6 के रेशियो में अगर बढ़ाना चाहते हो तो आप उसमें 1:7 का भी रेशियो लगा सकते हैं। उसमें डेस्ट का आप प्रयोग कर सकते हैं, जिससे आपकी चिनाई में
काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग हो जाती है और उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है। तो बात करते हैं यहाँ पर अब जो आपका नीचे का फ्लोर एरिया होता है। फ्लोर एरिया में सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जितना भी मिट्टी वाला एरिया होता है इसमें काफ़ी मोटा आपको रोड़ा डालना है। और रोड़ा डलाने के बाद उससे पहले कुछ स्टेप होते हैं जो कि आपको फॉलो करने होते हैं। आइए दिखाता हूँ कुछ कि यहाँ पर जितना भी यहाँ पर ईंट का वेस्टेज जो ईंट होती है उसका रोड़ा डाला हुआ है। इसके रोड़े में क्या हुआ है कि यहाँ पर जो इस तरीके की मिट्टी यहाँ पर दिख रही है आपको, ये पहले अच्छी तरीके से आपको डला लेनी है। इसका एक फेस बना लेना है जो कि आपका फाइनल फेस होता है। उसके ऊपर जैसे ही रोड़ा डलाते हो तो उस पर पहले धुरमट का प्रयोग करना है। इस पर किसी भी तरह करके आपको पानी का छिड़काव करके अच्छे तरीके से इस मिट्टी को पहले दबा लेना है। वाइब्रेटर वाला एक धुरमट आता है, उससे भी आप दबा सकते हो। हैंड वाला ब्रोड भी आता है जो 5-6 किलो का होता है, उससे दबा सकते हो। तो ये दबाना बहुत ही ज़रूरी होता है। इससे क्या होता है कि मिट्टी अगर पहले दब जाती है तो उसमें आपका जितना भी ये रोड़ा होता है, ये रोड़ा आपका अच्छा काम करेगा। इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी, क्योंकि इस मिट्टी के ऊपर ही जैसे कि आप अब इस मिट्टी को हल्का सा फैलाकर इसके ऊपर रोड़ा तोड़ देते हो तो इसमें काफ़ी नुकसान होता है। तो इसमें नुकसान से बचने के लिए आपको यहाँ पर ये जो मिट्टी दिख रही है इसको अच्छी तरीके से फैला के दबा के उसके बाद ही रोड़ा तोड़ना है, ताकि आपका जो आरसीसी फर्श होता है, ये आरसीसी फर्श इसी तरीके से यहाँ पर प्रोसेस किया गया है। यानी कि यहाँ पर मिट्टी को दबाया गया है और दबाया भी बहुत यूनिक तरीके से गया है। इस पर ट्रैक्टर को भी फिराया गया है ताकि इसमें जो धसन होती है, जो ट्रैक्टर का वज़न होता है, उससे भी इसको अच्छी तरीके से दबाया गया है। और फिर इसके बाद धुरमट पानी इस पर सब चीज़ करने के बाद ये रोड़ा को फैलाया गया है। तो इसी तरीके से आपको रोड़ा फैलाना है और रोड़ा के फैलाने के बाद फिर से इस पर धुरमट लगानी है। और इसका पूरा वीडियो भी दिखाएंगे कि इस पर जब आरसीसी डलेगी तो किस तरीके से डली जाएगी और कैसे कैसे इसका प्रोसेस किया जाएगा, तो ये भी आपको ध्यान देना है। और एक गलती और यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर प्लम्बर क्या कर रहा है, ये प्लम्बर ने बीम काटने का यहाँ कोशिश किया है। ये आपको कभी नहीं कराना है। जो यहाँ पर प्लिंथ बीम है, प्लिंथ बीम को यहाँ पर काटने का प्लम्बर ने कोशिश किया है, जो कि आपको ये कभी नहीं करना है। इस प्लम्बर को रोका गया, तब जाके वो उसने यहाँ पर नया तरीका अपनाने की कोशिश की है। लेकिन यहाँ पर नज़दीक से दिखाता हूँ, यहाँ पर सरिया, यहाँ पर देख लीजिए सरिया पूरा डैमेज करने की कोशिश कर रहा था। कह रहा था कि भाई यहाँ पर मैं पाइप ले जाने के बाद यहाँ से इधर ले जाऊँगा, तो वो उसका मिशन फेल हो गया। तो ये भी आपको कभी ऐसा काम नहीं कराना है कि आपका जो प्लिंथ बीम होता है उसको कभी भी नहीं कटाना है। ये एक मैन होता है। और दूसरी बात, यहाँ पर जो आपका प्लम्बरिंग वर्क होता है उसको भी आप ध्यान में देखिए। यहाँ पर कितने ख़राब तरीके से इस प्लम्बिंग को किया गया है। यानी कि यहाँ पर कोई भी अच्छा तरीका उपयोग नहीं किया गया है। प्लम्बर भी काफ़ी गलती करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर जिस तरीके से अब कच्चा है, यहाँ पर अगर इसका मैन होल सही से नहीं बनता है तो यहाँ से क्या होगा कि यहाँ से जितना भी इसका नल का या वेस्टेज पानी चौक का आएगा, वो पानी इसकी सीलन इस दीवार को देगा और इस दीवार को कभी भी ख़राब कर सकता है। तो इससे बचने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा सतर्क रहना है। आपको स्टेप बाय स्टेप काफ़ी बात बता रहा हूँ जिससे आपका फ़ायदा होने वाला है। तो यहाँ पर आपको ये प्लम्बिंग का वर्क अच्छे से करा लेना है। जहाँ भी इसके जॉइंट आते हैं उसको काफ़ी हद तक आप अच्छे से कराइए, ताकि आपका जो प्लम्बिंग वर्क है वो कहीं से लीकेज नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से आपका सीलन रुक जाता है। तो ये आपको काफ़ी ध्यान में रखना है। घर में किसी भी जगह प्लम्बिंग वर्क करा रहे हो तो उसमें आपको ये काम ज़रूर कराना है कि इसमें अच्छे तरीके से जॉइंट लगाना है और इसमें से कोई भी लीकेज नहीं रहना चाहिए, ताकि आपका कहीं भी
दिक्कत ना आए। इसका दूसरा सिरा भी मैं आपको दिखाता हूँ, वहाँ पर भी कुछ ऐसा ही स्टेप किया है। यहाँ पर देख लीजिए, अभी काम वर्क चल रहा है, जिसकी वजह से मैंने आपको ये पहले ही दिखा दिया है। देख लीजिए, यहाँ पर भी देखिए, ये प्लम्बर वर्क अच्छा नहीं किया है। ये प्लम्बर वर्क ने जितना भी काम किया है कोई ख़ास नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो काम होना चाहिए, जेन्युइन काम होना चाहिए, वो काम नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि ये काम आपको अच्छे ढंग से कराना है। इससे जितनी भी सील आती है, 3-3 फुट जो सील आती है, उसका जो सील आने का रीज़न होता है वो यही होता है कि आपका प्लम्बिंग वर्क कहीं ना कहीं से लूज़ होता है, यानी कि वो आपका प्लम्बिंग वर्क ख़राब होने के कारण आपका पानी आने लगता है। बाहर की तरफ पानी आता है, वो दीवार में जाता है और दीवार में सीलन चढ़ जाती है, तो उससे आपका कलर भी ख़राब होता है। तो ये आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और एक बात और मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर आपको ये जो आप देख रहे हो डोर्स आपको बढ़िया क्वालिटी के लगाने हैं, जिसमें आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप मेटल के डोर लगवाइए। ये मेटल जापानी के डोर होते हैं, जो कि यहाँ पर ये बिल्कुल ठोस भी हैं। इसके अंदर मसाला भरा जाता है। इसकी भी वीडियो हमने अपलोड की है, वो भी आप देख सकते हो, क्योंकि इसके अंदर मसाला भरा जाता है और मसाला ये खाली होता है। और इससे इस डोर्स को लगवाने से यहाँ पर देख लीजिए, जितने भी डोर्स लगे हैं ये वाइट कलर के ही आते हैं। इनको वाइट कलर किया जाता है मशीन के द्वारा, लेकिन ये बहुत ही पावरफुल माने जाते हैं, क्योंकि इनमें दीमक लगने के चांसेस नहीं होते हैं। तो इन डोर्स को आप लगवा सकते हो, क्योंकि इन डोर्स में दीमक लगने के चांसेस नहीं होते हैं। इस तरीके की काफ़ी विंडोज़ भी लगी हुई हैं यहाँ पर, बाहर की तरफ भी विंडोज़ लगी हुई हैं, डोर्स जो भी लग रहे हैं। तो ये भी आपको ध्यान देना है कि आपका जो डोर्स का काम होता है वो भी आपको परफेक्ट तरीके से लेके चलना है, जिसमें आपका कोई भी दिक्कत नहीं हो, और ये आपका दीमक से बहुत ही अच्छा बचाव करेगा। तो यहाँ पर काफ़ी बातें मैंने आपको बताई हैं, आई होप अच्छी तरह आपको समझ आ गया है। क्या स्टेप मैंने बताए हैं, जो नीचे वाला फर्श होता है उसके बारे में मैंने बताया है, जो प्लम्बिंग वर्क होता है उसके बारे में बता दिया, जो प्लास्टर वर्क होता है उसके बारे में बता दिया, जो चिनाई वर्क होता है उसके बारे में बता दिया। अब थोड़ा सा बात करते हैं यहाँ पर स्टेयर की। स्टेयर आपको ऐसा रखना है जो आपके चढ़ने में कंफर्टेबल हो, जो मतलब आप आसानी से स्टेयर पर चढ़ सकें, और उसकी जगह जो नीचे की होती है वो जगह आपको आसानी से काम में आ सके। तो ऐसी जगह आपको स्टेयर बनवाना है जिससे आपका कोई भी नुकसान ना हो। तो ये नुकसान से बचने के लिए आपको क्या करना होगा, इंजीनियर से सलाह लेनी होगी। आपको उस इंजीनियर से एक 2D प्लान बनवाना होगा, जो कि काफ़ी हद तक आपका पैसा बच जाता है और कम वेस्टेज जगह नहीं होती है, कम जगह में ही आपका जीना बनकर रेडी हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा ये चैन वाला जीना चल रहा है, जिसको आप बनवा लीजिए, उससे आपका काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। तो जीना किस साइज़ का बनना है, जीना की में कितना खर्च आता है, या जीना किस हाइट में कितनी पैड़ी चढ़ जाती है, ये वीडियो भी हमारे चैनल पर पड़ी हुई है। तो यहाँ पर बात करते हैं कि कम बजट में घर कैसे बनवाएं। तो कम बजट के लिए आपको एक और सजेशन दूंगा, यहाँ पर आप देख लीजिए, ये शटरिंग जो आप इस तरीके की शटरिंग लगवा सकते हो, जिससे आपका फिनिशिंग अच्छा आए और इसमें आपका पीओपी का खर्च ताकि बच जाए। तो ये शटरिंग आपको ऐसी ही लगवानी है ताकि आपका कोई भी फालतू खर्च आपके मकान में ना हो। इससे क्या होगा कि आपकी शटरिंग इस तरीके की है, इसमें कोई भी जॉइंट ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं है, सिर्फ आपकी जो चादर होती है जो 18 गेज की होती है, सिर्फ वही इसमें जॉइंट है, बाकी इसमें कोई जॉइंट एक्स्ट्रा नहीं है। और ज़्यादा जॉइंट होने की वजह से क्या होता है कि पीओपी करानी पड़ती है, सीलिंग करानी पड़ती है, तो इस खर्च से भी आप बच सकते हो। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। थैंक यू।